सर पेशेंट को कौन से डिजीज में कौन सा फ्लूइड देना चाहिए? ओके, अगर आपके पास पेशेंट वॉमिटिंग के साथ आया या हीट स्ट्रोक के साथ आया है, तो आपको उसको नॉर्मल सलाइन एनएस देना चाहिए। अगर पेशेंट डायरिया में आया है या बर्न हो गया है, जल गया है, तो आपको उसको रिंगर लैक्टेट आरएल देना चाहिए। अगर पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आया है, तो फर्स्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो है एनएस, नॉर्मल सलाइन देना चाहिए और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर उसको चेंज कर सकते हैं। अगर पेशेंट आपके पास हाइपोवोलेमिक शॉक में आया है, तो आप उसको आरएल एनएस दोनों दे सकते हैं। अगर पेशेंट आपके पास सेप्टिक शॉक में आया, तो आप उसको आरएल देंगे, रिंगर लैक्टेट देंगे। अगर पेशेंट हाइपोनाइट्रीमिया में आया और सिम्टोमेटिक है, तो हम उसको 3% हाइपरटोनिक नॉर्मल सलाइन देंगे, एनएस देंगे। अगर पेशेंट लीवर फेलियर में है, लीवर सिरोसिस है और उसको एसाइटिस फ्लूइड भी है और आपको उसको फ्लूइड जो है टैप करना है, तो उसको हम एल्बुमिन देंगे। इसके बाद अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में आया है, तो ऐसे पेशेंट में जो फ्लूइड है रिस्ट्रिक्टेड होता है, पर जरूरत पड़ने पे उसको दे सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके वार्ड में कोई पेशेंट है और वो पोस्ट ऑपरेटिव है, तो मेंटेनेंस फ्लूइड में आप कौन सा फ्लूइड उसको देंगे?